Hello guys, how are you? Hope you all are fine. So today we are starting our third topic of chapter 11, ellipse. So ellipse हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने नाम काफ़ी बार सुना है इलिप्स। तो इलिप्स अब की बार हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इलिप्स में बेसिकली दो फोकाइज होती हैं, ठीक है। और इलिप्स एक ऐसी शेप है जिसमें दो पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम इलिप्स के बारे में बाकी पढ़ते हैं। दो फोकाइज के बीच में सेंटर लाई करता है, ठीक है। जिस एक्सिस पे बेसिकली इलिप्स लाई करेगा वो मेजर एक्सिस होगी और जो दूसरी रहेगी वो माइनर एक्सिस होगी, ठीक है। पैराबोला में दो वर्टेक्सेस होते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव साइड होगा, एक पॉजिटिव साइड होगा। वैसे ही जो फोकाइज होती हैं वो भी एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। और क्या है फोकाई में, बेसिकली फोकाई में दो चार चीज़ें यही थी मेन, सेंटर, फोकाई और वर्टेक्सेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ये चार पांच चीज़ें थी जो एलिप्स में इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। अब आगे हम इलिप्स का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है। और इलिप्स में हमें दो ही केसेस पढ़ने हैं, एक तो जब इलिप्स एक्स एक्सिस पे बनेगा और एक जब इलिप्स वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, तो ये अब हम सारी पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या होती है। तो चलते हैं अपनी नोटबुक पे। तो हम इलिप्स पढ़ रहे हैं। इलिप्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट जो होता है ये होता है सेंटर, ठीक है। इलिप्स में दो फोकाइज होती हैं जिसको हम F1 और F2 करके नाम दे देते हैं। दो वर्टेक्स होते हैं इसमें, एक ये होता है C और एक ये होता है C, ठीक है। ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ओके। और ये क्या लिख देते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पे दो फोकस है तो हम इसको फोकाइज भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होती हैं डायाट्रैक्स, ठीक है। एलिप्स में दो डायाट्रैक्स होती हैं, ओके। उसके बाद जिस पे जो हमारा इलिप्स है वो फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो हमारा जो एक्स एक्सिस होगा ये होगा मेजर एक्सिस। क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा, ठीक है। और जो ये है, ये वाली है, ये क्या होगी, हमारी माइनर एक्सिस होगी, ठीक है। अब इलिप्स का जो फर्स्ट केस है हमारा, वो केस यही है। ये कौन सा केस है हमारा इलिप्स में, फर्स्ट केस, जब जो इलिप्स है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फॉर्म हो रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये हम इसको क्या मानते हैं, जो फोकाई होती है हमारी, तो जो फोकाई होती है हमारी वो होती है प्लस माइनस C,0, ये हम होती है माइनस C,0 और यहाँ पर होगी C,0, ठीक है। अब जो हमारे वर्टेक्स होते हैं वो होते हैं माइनस A,0 एंड A,0। अब मेरे ख्याल से आपको ये पता है कि ये A,0 क्यों है, क्योंकि 0 इसलिए है क्योंकि y एक्सिस, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हमको फोकस पता है, वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं प्लस माइनस A,0, ठीक है। अब फोकल लेंथ मतलब लेंथ ऑफ, ये वाली लेंथ, मेजर एक्सिस वाली लेंथ, ये होती है 2b² a, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो होती है 2b² a, ओके। अब इसके बाद होती है हमारी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस हमारी ये है, मेजर एक्सिस का निकालने का फॉर्मूला होता है मेजर एक्सिस का 2a, और जो माइनर एक्सिस होती है उसका फॉर्मूला होता है 2b, ठीक है। अब लास्ट में हमारी बच गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है x² प्लस a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ सारा। देखो ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स है,
ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो कब है, जब ए जो है ग्रेटर देन बी है, ठीक है। ये हमारी तब होगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब जो हमारा एक जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे है, तो हमारे पास ये चीज़ें होंगी। जो फोकाई होगी वो प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो होगी, जो वर्टेक्स होंगे प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो होंगे। फोकल लेंथ यहाँ पे 2b² बाई ए होती है। मेजर एक्सिस ये होती है जो कि 2a होगी, माइनर एक्सिस ये होती है जो 2b होगी, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। अब इसमें एक टॉपिक आता है इथेंसिसिटी। वो क्या होता है, जो E होता है ना हमारा, वो होता है E इज इक्वल टू C बाय A, ठीक है। तो C क्या है हमारा, ये C है, और ये वाली जो वैल्यू होंगी वो A होगी। वो किसके इक्वल होती है, E के इक्वल होती है। इसका E क्या है यहाँ पे, इसेंसिसिटी, ठीक है, इसेंसिसिटी ये था। अब जो सेकंड केस है हमारा वो है जब इलिप्स कहाँ पर फॉर्म होगा, जब इलिप्स बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्स एक्सिस का तो हमारा फर्स्ट केस था। अब इलिप्स बनेगा हमारा कुछ ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। डायरेक्ट्स हमारी ये हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा सेंटर होगा, ये 0,0 होगा सेंटर, ये F1 होगी, ये F2 होगी, ये वर्टेक्स होंगे यहाँ पर A,0, यहाँ पे -A,0, यहाँ पे -A,0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा केस होता है, जब y एक्सिस पे बनता है, जब b ग्रेटर देन a होता है, ठीक है। जब फर्स्ट केस था, जब x एक्सिस पे बन रहा था तो a ग्रेटर देन b था। जब इलिप्स y एक्सिस पे बनेगा तो b ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि फोकाई क्या होगी। जो फोकस होगा हमारा वो होगा 0, प्लस माइनस c। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अब y एक्सिस पे है तो x क्या होगा हमारा 0 होगा। वैसे ही वर्टेक्स क्या होंगे 0, प्लस माइनस a, ठीक है। फोकल लेंथ, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ये सेम रहते हैं। फोकल लेंथ 2b² बाई a, मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस 2b, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, x² बाई b² प्लस y² बाई a² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये था हमारा इलिप्स के दो केसेस, ठीक है। हमारा जो ये इथेंसिसिटी वाला जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। और अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूलेस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ये हमें समझ में आ गए तो हमारे क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल कौन सा है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस and the minor axis, intensity and latest rectum of the ellipse। जब हमें इक्वेशन दे रखी है x² बाई 25 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। सो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये दे रखी थी, और वैसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या थी, कंपेयरिंग विद इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारी a की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या हमारी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमें फोकस भी निकालना है, हमें यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू है और b की वैल्यू, हमें c की वैल्यू भी चाहिए। तो c की वैल्यू के साथ एक रिलेशन होता है, वो होता है c² इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। तो जो c की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 25 माइनस 9, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4, ओके। अब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, मतलब फोकाई क्या आ गई,
फोकाई आ गई हमारी। देखो फोकस मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो फोकस होता है वो सी होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो यहाँ पर जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 9 में, एग्जाम्पल नंबर 9 में जो हमारी फोकाई होगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस 4 कॉमा 0। ठीक है। और जो वर्टेक्स आएंगे, वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स भी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, प्लस माइनस a कॉमा 0 होते हैं ना वर्टेक्स। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो ये क्या देंगे, प्लस माइनस 5 कॉमा 0। अब मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या बताई थी ऊपर मैंने आपको, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, तो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 5 क्या हो जाएगी 10। माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 2b, 2b मतलब 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। लास्टली इथेंसिसिटी भी निकालनी है, तो इथेंसिसिटी निकालेंगे तब हमारी आ जाएगी एसेंसिसिटी। क्या बताई थी मैंने कि E इज इक्वल टू सी बाय ए, तो C क्या है हमारे पास 4, A क्या है 5, तो एसेंसिसिटी क्या आ गई 4/5। लेटस रेक्टम जो आएगी वो मैंने आपको क्या बताई थी 2b² a, तो 2 क्या है हमारे पास 2b² क्या है 3 का स्क्वायर 9, a क्या है 25, तो ये क्या आ गई 18/25। यहाँ पे 25 नहीं आएगा क्योंकि हमें b लेना है, सिर्फ नीचे सिर्फ 5 आएगा, 2b² a था। क्लियर है ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इथेंसिसिटी ऑफ द इक्वेशन 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, बस इस इक्वेशन को हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स में कन्वर्ट करना है। फिर से कंपेयर करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, फिर c की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास सारे आंसर्स आ ही जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है। अब 10th क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। अब हम इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, देखो 36 अगर नीचे ले आएंगे, पहले हम इसका मतलब पूरा क्लियर करेंगे कि उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एलिप्स वाले फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, है ना। इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स के साथ, कंपेयरिंग विद इक्वेशन x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 3। इतना क्लियर है। मैं आपको ना एक चीज़ बताना भूल गई कि ना इनमें नीचे हम देखें जो वैल्यू बड़ी है, मतलब यहाँ पे 9 बड़ा है ना, तो वही वैल्यू a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जैसे 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये जो 9 होगी ना वैल्यू, मतलब b की वैल्यू जो हमने 3 लिखी है वो वैल्यू होगी a की, और जो a की वैल्यू हमने 2 रखी है वो होगी वैल्यू b की। ठीक है। तो अब यहाँ पे b और a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब हमारी c की वैल्यू निकालेंगे। तो c इज इक्वल टू √a² माइनस b² था, तो c इज इक्वल टू √4 माइनस 9, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस माइनस √5 आ गई। ओके। अब फोकाई क्या होगी, फोकाई हो जाएगी प्लस माइनस √5, 0। ठीक है। और जो हमारी वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे प्लस माइनस 3, 0। देखो कैसे, मैं बताती हूँ एक बार आपको। फोकाई सी लेते हम, अब ये कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो प्लस माइनस 5, 0 हो जाएगा। वर्टेक्स में हम प्लस माइनस a, 0 लेते हैं, a क्या है हमारे पास 3 है, तो प्लस माइनस 3, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब मेजर एक्सिस की लेंथ बतानी है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या बताई थी मैंने 2a, मतलब 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू
6 और माइनर एक्सिस जो हो जाएगा 2b, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। इथेंसिसिटी निकालनी है। इथेंसिसिटी क्या होती है 2b² बाई 8, तो 2 इंटू 2 बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 3। सो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टेक्स आर +-13, 0 एंड फोकाई इज +-5, 0। ठीक है, तो वर्टेक्स हम क्या मानते थे +-a, 0 और वर्टेक्स क्या होते थे हमारे +-c, फोकाई सॉरी, है ना। तो c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। c² इज इक्वल टू a² माइनस b² वाले से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस फिर इसमें पुट कर देना इक्वेशन ऑफ एलिप्स में। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। तो हमें वर्टेक्स और फोकाई दे रखे हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं +-a, 0 एंड फोकाई क्या होती है +-c, 0। तो a की वैल्यू दे रखी है 13 और c की वैल्यू है 5। हमारे पास एक रिलेशन थी c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो c² क्या होता है 25 एंड 169 माइनस b²। तो b² इज इक्वल टू 144। तो b की वैल्यू जो आई है वो हमारी 12 आई है। a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या थी x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो x² बाई a की वैल्यू है 13, 169 प्लस y² बाई 144 इज इक्वल टू 1। तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हमें निकालनी थी। अब इसके बाद इक्वेशन जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकाई इज 0, ±5। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा जो एलिप्स होगा वो कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। और जो हमें मेजर एक्सिस दे रखी है वो क्या दे रखी है 20 दे रखी है। तो निकाल के देखते हैं। अब हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 दे रखी है, फोकाई ये दे रखी है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, है ना, कह सकते हैं ना। अब देखो इसमें c की वैल्यू हमें क्या दे रखी है +-5 दे रखी है। a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। मेजर एक्सिस में हम क्या लिखते थे 2a करते थे, है ना। तो 2a करते थे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब एक रिलेशन थी मैंने बताई थी c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। इसमें वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो c² क्या है 25 इज इक्वल टू a क्या है 100 माइनस b²। तो जो b की वैल्यू है हमारी वो आ गई b² की 75। इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट कर देते हैं x² बाय क्या आएगा x² बाय 100 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस है ना। y एक्सिस में तो पहले हम क्या लेंगे b की वैल्यू लेंगे, सॉरी b की वैल्यू, ठीक है b की वैल्यू लेंगे। तो b की वैल्यू क्या है 75 देन प्लस y²। अब क्या लेंगे a की वैल्यू लेंगे। a की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू 10 थी तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 100 इज इक्वल टू 1। तो ये थी हमारी इक्वेशन। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13 रह गया है। उसके बाद मैं आपको जो एक्सरसाइज करवाऊंगी 11.3 वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेते हैं एक बार। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड -1,4। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स में x और y की वैल्यू इस पॉइंट से पुट करेंगे, फिर इस पॉइंट से पुट करेंगे। दो इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे a और b की जगह। हमारा आंसर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। अब इसको करके दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 4,3 एंड -1,4। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो पहले फर्स्ट पॉइंट रख के देखते हैं। 4 का स्क्वायर फ्रॉम पॉइंट 4,3, ठीक है।
तो 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फ्रॉम पॉइंट -1, 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ये हो जाएगा 1, ए स्क्वायर प्लस 16 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब लेट कर लेते हैं 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 16y इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो हम ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए हमको इस वाली इक्वेशन को ना 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 16x प्लस 256y इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस इक्वेशन को भूल जाते हैं, मतलब ये नहीं है हमारे बीच में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 256 में से 9 माइनस करेंगे तो 247y आ जाएगा इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है यहाँ पे, तो ये 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 247/15। अब इस इक्वेशन को हम अपनी इस वैल्यू में पुट कर लेते, इसमें पुट कर लेते हैं, आपकी मर्जी है चाहे किसी में पुट कर दो। तो 16x प्लस 9 इंटू 247/15 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 16x प्लस 2223/15 इज इक्वल टू 1। तो 16x इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पहले ही, 15 माइनस 2223/15 और यहाँ से 16 को भी साइड लेते हैं इंटू 16। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2208/15 इंटू 16। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब इसको 16 से डिवाइड करोगे तो 130 आ जाएगा, 138/15। ओके, तो अब जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 247/7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इसको आगे करते हैं। x हमने क्या लिया था, 1/a स्क्वायर, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 247/2 और जो 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू y लिया था तो ये क्या आ जाएगी, 247/15, ये 7 है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट कर दे, x² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। तो x² ये ऊपर चला जाएगा तो 247/7 प्लस 247/b² 15 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 7b² इज इक्वल टू 247। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, हमारा आ गया है। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन है, तो हम हाफ करके 2 वीडियोस में अपने इसको 13.3 को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है हाइपरबोला और फिर मिसलिनियस, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 12 चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।